प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना पहला अध्याय जो कि अपनी संख्याओं की जानकारी समाप्त कर लिया है, ढेर सारे उदाहरणों, सवालों और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना दूसरा अध्याय जो कि है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वो संख्याएं जो पूरी हो जाएं। अब बात आती किस में पूरी हो जाए, क्या कमी रह गई थी जिसको डाल करके या उस कमी को पूरा करके इसको पूर्ण कर दिया गया, तो वो कौन सी संख्याएं थी। वो संख्याओं को याद दिलाने के लिए मैं कुछ छोटे से उदाहरण ले रही हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पे कुछ सेब, पेंसिल और बॉल दी गई ना, तो क्या आप इनकी गणना कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए 1 2 3 और ये है 1 2 3 4 5 और 6 पेंसिलें हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 बॉल हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो हमने गिनती करने वाली संख्या काम में लिए 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक चलती हैं ये? अनंत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन सभी संख्याओं को, जो गिनती करने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। इन्हीं संख्याओं की बात कर रही थी मैं कि इनमें कुछ कम है। क्या कम है वो भी ढूंढते हैं। तो इन्हें हम प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, गिनती करने वाली संख्याएं भी बोलते हैं। इन सब से तो आप परिचित है ना। तो जो कि नेचुरल नंबर्स का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो n है और इसीलिए हम इसको बड़े n से प्रदर्शित भी करते हैं। और चूँकि शुरुआत 1 से होती है तो 1 2 3 4 5 और आगे ये डॉट 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 का मतलब ये होता है ये आगे तक चलती जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब हमने एक छोटा सा सवाल लिखा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो आप देख पा रहे हैं इन सभी प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमारे बाएं हाथ की तरफ है, जो कि क्या है? 1। ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की। सबसे बड़ी, तो अगर यहाँ ध्यान दें तो आप देख पा रहे हैं, बेशक मैंने 11 तक लिखा है लेकिन उसके बाद ये डॉट 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 के लिए मैंने क्या बताया था कि आगे तक बढ़ती जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब कोई सीमा ही नहीं है, जब इस तो फिर हमें अंतिम बिंदु भी पता नहीं है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो ऐसे में हम कुछ नहीं बता सकते ना। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं होती है, जिसको अपरिभाषित, अनंत या कुछ नहीं भी कह सकते हैं। ठीक है, अब लेते हैं हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बिंदु के, जो कि है पूर्ववर्ती और परवर्ती। वैसे तो आप इन शब्दों को अगला पिछला करके भी पीछे से कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इनको थोड़े से नाम बदल दिए हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो पूर्ववर्ती मीन्स पहले का और परवर्ती होता है बाद में। ठीक है, तो पहले अगर हमें कोई संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 5 है, तो 5 से पहले कौन सी संख्या आती है? 4। ठीक है, तो पूर्ववर्ती हमारे पास क्या होगी? पहले की संख्या होगी। और परवर्ती तो 5 के बाद की संख्या, 5 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 6। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पे। और ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए मैंने ले लिया 20, तो 20 से पहले की संख्या क्या होती है? 19 और बाद की संख्या 21। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से -1 करने पर हमने 4 प्राप्त किया है और +1 करने पर 6 प्राप्त किया, अर्थात पूर्ववर्ती -1 से और परवर्ती +1 से। ऐसा हो रहा है ना। तो हमने यहाँ से छोटा सा निष्कर्ष निकाल लिया कि जब भी पूर्ववर्ती की बात होगी हम -1 करेंगे और परवर्ती की बात होगी तो +1 करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास सवाल दिए गए हैं कुछ, इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पूर्ववर्ती लिखेंगे और यहाँ पे परवर्ती लिखेंगे। ठीक है, तो 2 में से हमने जब 1 घटाया तो कितना आएगा? 1, और 1 जोड़ेंगे तो 3। ऐसे यहाँ पर 18। जोड़ना और घटाना तो हमने छोटी कक्षाओं में सीखा है ना। तो आइए फटाफट शुरू इनको कंप्लीट करते हैं। 20, 26, 28, 324, थोड़ी बड़ी संख्या हो रही है, 326। 1997 से पहले 1996 और यहाँ पे 1998। आप समझ पा रहे हैं ना, एक जोड़ रहे हैं और एक घटा रहे हैं। ऐसे ही 12,000। हो सकता है यहाँ पर पे आप थोड़ा सा रुक जाए, कोई बात नहीं, आपको अगर असमंजस है तो हम घटा करके देख लेते हैं। ये लिखा हमने 12 और 1000, इसमें से एक कम किया, तो एक कम किया तो 10 में से हाथ लगी 1, 9, ये बन गया 11,999। 11,999, ठीक है ना।
और 1 जोड़ेंगे तो 12,001, उसकी तो आवश्यकता नहीं है ना, 12,001। तो ये तो हमारे बन गए पूर्ववर्ती और परवर्ती। इसमें तो शायद आपको कुछ भी समस्या नहीं आएगी और आपको लगा होगा ये तो बहुत सरल है, लेकिन इस बिंदु को मेन अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस पर आधारित हम प्रश्नावली के सवाल करने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है क्या कोई संख्या ऐसी भी है जिसका हम परवर्ती नहीं निकाल सके या जिसका हम पूर्ववर्ती नहीं निकाल सके। तो अगर हम बात करें संख्याओं की, मैंने यहाँ देखो 1 अंक की संख्या ली, 2 अंकों की संख्या ली, 3 की भी ली और 4 अंकों की, और इस तरह से बढ़ते हुए, क्या इन संख्याओं की कोई एक संख्या ऐसी आ जाएगी जिसका हम परवर्ती नहीं निकाल सके, अर्थात उसमें 1 नहीं जोड़ पाए। तो हमें तो संख्याओं की लिमिट ही नहीं पता, हम +1 तो कर दे सकते हैं, अर्थात और संख्या बड़ी हो सकती है, तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन पूर्ववर्ती की बात करें तो हमारे पास जो संख्या है, अगर बात करते हैं 1 की, जो कि हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 थी ना, तो 1 से पहले का ढूंढते हैं और सबसे लास्ट का, बाद का तो हमें पता ही नहीं है, सबसे अंतिम तो पता ही नहीं, तो बाद की तो हमें पता भी नहीं कि परवर्ती कैसे निकालें। लेकिन हम इसके पूर्ववर्ती की बात तो कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर पे 1 का परवर्ती तो क्या बन जाएगा, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। लेकिन अगर इसका मैं पूर्ववर्ती निकालूं तो 1 में से 1 ही चला गया तो कितना आएगा, बिल्कुल सही, ये आएगा 0। ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास ये एक पेन है और ये पेन भी कोई लेके चला जाए तो मेरे पास कितने पेन रह जाएंगे, 0, 0, यही कहते हैं ना। तो ऐसे में इस शून्य को, क्या ये शून्य हमारे संख्याओं में पढ़ा है क्या? आप कह रहे होंगे हाँ मैडम हमने पढ़ा था इसको, यहाँ पर पे पढ़ा था, ये देखिए 10, यहाँ पर ये 0 है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सत्य पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 0 है ये 1 के साथ आ रहा है। ऐसे अगर आगे हम गिनती करते चले हैं तो 20 भी आएगा और 100 भी आ सकता है, तो वहाँ पर ये 0 आ तो रहे हैं लेकिन किसी और संख्या के साथ लग करके आ रहे हैं। स्वतंत्र 0 तो नहीं आ रहा ना, स्वतंत्र 0 से मेरा मतलब है केवल अकेला 0। यहाँ कहीं आपको अकेला 0 दिखा? नहीं, ये 10 के साथ है, ये 20 के साथ यानी कि 2 के साथ है, वो 1 के साथ है, यहाँ भी 1 के साथ 2 0 है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। तो ये वही संख्या है स्वतंत्र 0 जो कि हमारे पास छूटा हुआ था और जिसे हम प्राकृत संख्या में मिलाएंगे। कहाँ मिलाएंगे? 1 से पूर्व, क्योंकि पूर्ववर्ती निकला था ना ये हमारा। अभी आप देखें हमने 1 का पूर्ववर्ती क्या निकाला था, 0 निकाला था ना। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये 0 जो है, जो 1 से पूर्व है, इसको जब हम प्राकृत संख्या में मिला देंगे, अर्थात इसको जब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 के आगे, 1 से पहले आएगा ना ये, तो ये कुछ और संख्याएं बन जाएंगी और ये संख्याएं ही पूर्ण संख्याएं हैं, जो हमारे पाठ का नाम भी है और इसी को हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याएं, जो कि शुरू कहाँ से होती हैं, 0 से। देखिए पूर्ण संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर्स भी कहते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, और होल नंबर का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, W, इसीलिए इसको W से प्रदर्शित किया जाता है, इसके समूह को। ठीक है, और हमेशा ज़्यादातर हम इसको मंझले कोष्ठक में ही लिखते हैं इन संख्याओं को। तो आप देख पा रहे हैं अब एक एक्स्ट्रा 0 डल गया है उन्हीं संख्याओं में जो कहाँ तक चलने वाली हैं, अनंत तक। ठीक है ना, और अनंत अभी तक परिभाषित नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है ना, अब बात करते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या की। तो आप देख पा रहे हैं इनमें सबसे छोटा अंक कहाँ मिलता है, इस तरफ, हमारे बाएं हाथ की तरफ। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो ये तो प्राकृत संख्या से ही तो पूर्ण संख्या बनी है। जब प्राकृत संख्या की कोई लिमिट नहीं है, अंतिम सीमा नहीं है, तो पूर्ण संख्या भी अपरिभाषित है, ये भी कोई नहीं है। ठीक है ना, कोई नहीं है। चलो पेन का रंग चेंज कर लेते हैं। ध्यान दें, अब लेते हैं हम अगला बिंदु, जो कि है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, आप लोग छोटी कक्षा में पढ़ के आ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हल्का सा इसको ध्यान दे करके समझें और पढ़ लें। ठीक है, संख्या रेखा नाम से पता चल रहा है ऐसी रेखा जिस पर पे संख्याएं लिखी हुई हों। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पे एक रेखा, यहाँ से कलर चेंज करते हैं, ये ले लिया, ये देख पा रहे हैं, ये जो रेखा है यहाँ से, ये जो शुरू हो रही है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
रेखा की पहचान यही होती है ना, उसके दोनों तरफ तीर होते हैं, है ना। तो रेखा पर पे आप देख रहे हैं कुछ अंक लिखे हुए ना, 0 1 2 3 4 5 6 और ये आगे तक चल रहे हैं। तीर का मतलब आगे तक, इस तरफ भी बढ़ सकता है, इस तरफ भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर पे हम इसको लेते हैं। अब हमारे पास में इन संख्या रेखा पर एक बात बहुत ध्यान रखना, कभी आपको भी बनानी पड़ जाए तो हम स्केल से कोई एक सीधी लाइन खींच लेंगे और बराबर दूरी पर, ध्यान रखिएगा बराबर दूरी, आप हो सकता है बराबर दूरी के लिए 1 सेंटीमीटर काम मिले और हो सकता है आपको 2 सेंटीमीटर थोड़ा सुविधाजनक लगे तो ले लेना, लेकिन वो दूरी क्या होनी चाहिए इनके बीच की, बराबर बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन अंकों में भी तो अलग बराबर अंतर है ना, 1 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का, 5 और 6 में कितने का अंतर है, 1 का। तो अंतर जब संख्याओं में बराबर है तो दूरी भी बराबर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं वापस से अपनी पूर्ण संख्याओं की, जिसे हम संख्या रेखा पर चर्चा करें। शुरुआत कहाँ से होगी, हमेशा 0 से, याद रखिएगा, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो यहाँ पर पे 0 1 2 3 4 5 बराबर दूरी पर रख दिए गए हैं। अब आप देख पा रहे हैं जब हम इस तरफ जा रहे हैं 7 8 9 10, तो संख्याएं क्या होती जा रही, बड़ी होती जा रही हैं, अर्थात हम दाएं हाथ की तरफ जाते हैं तो संख्या बड़ी होती है, याद रखिएगा संख्या बड़ी होती है, इस तरफ जाते हैं तो। और ये कौन सी तरफ है, दाईं तरफ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। और ये अगर हम मान लीजिए यहाँ खड़े हैं 7 और हम इधर जा रहे हैं तो 7 से इस तरफ जा रहे हैं तो संख्या क्या हो रही है, 7 से छोटी होती जा रही है। तो ये कौन सी तरफ है, बाईं तरफ। तो याद रखिएगा बाईं तरफ संख्याएं छोटी होती जाती हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। अब चलते हैं हम संख्या रेखा पर जोड़ना, घटाना और गुणा करना भी सीखते हैं। आइए, संख्या रेखा पर योग, ये हमें पूर्ण संख्याओं को करना है, ठीक है। तो पहला हमने जो सवाल लिया है वो है 4 + 5, हमें संख्या रेखा पर 4 में 5 को जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम संख्या रेखा बना देंगे और शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से, याद है ना। और बढ़ते क्रम में इन संख्याओं को बराबर दूरी पर निशान को, संख्याओं को लिख देंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले 4 की, ठीक है। तो देखो बच्चों, कुछ किताबों में आप देखेंगे कि शुरुआत वो यहाँ 4 से शुरू करता है, ठीक है, कुछ किताबों में 0 से शुरू करता है। तो हर एक का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी नज़रिया है। मेरे हिसाब से 0 से शुरू करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि 4 से शुरू करना तो 4 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, शुरुआत हम 0 से करेंगे और सीधा पहला कदम हम कहाँ तक लेंगे, 4 तक, यानी कि तीर लगा देंगे जो हमने पहला कदम चला है, पहले कदम पे सीधा जाएंगे 0 से, ठीक है। अब देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। अब हमें क्या करना है, 5 कदम चलने हैं और एक एक के मात्रक से, क्योंकि 5 का मतलब इनके बीच में दूरी कितनी कितने की है, एक एक की ना, तो एक एक कदम चलेंगे। कितने कदम चलने हैं टोटल, 5। ये चला हमने एक कदम, यहाँ तीर रखा, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम और अंतिम कदम क्या है हमारा, ये रहा 5वां। और यहाँ पर पे हमारा जो अंतिम तीर है, इसके सिरे पर बिंदु हमें क्या मिला है, 9। तो इसका मतलब हमारा जो अंतिम उत्तर है 4 + 5 क्या होने वाला है, 9। आया समझ में। ये तीर की तरफ देखें आप, तीर उस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वैसे भी हमें पता है जब हम प्लस करते हैं, जिसको धन बोलते हैं, इसमें संख्याएं बढ़ती हैं और बढ़ने वाली संख्या अभी हम चर्चा कर चुके हैं, हमारे दाएं हाथ की तरफ होती है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा जब हम घटाने की बात करेंगे तो हम बाएं हाथ की तरफ आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगला है 1 + 6। तो आप बता सकते हैं हम शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं, बिल्कुल हम शुरुआत करने वाले हैं 0 से। और 0 से पहला कदम हम क्या लेने वाले हैं, सीधा जंप कहाँ मारने वाले हैं, 1 पर। ये तो बिल्कुल पास में ही आ गया, थोड़ा सा खिसक गया, इसको वापस सही ले लेते हैं। 0 से ये पहला कदम है हमारा, ठीक है, 1 चल लिए। अब हमें कितना चलना है, इनसे 6 कदम और चलना है। तो ये चले हम 1, ये चले 2, ये चले 3, ये चले 4 और ये चले 5 और ये चले 6। ये हमारा अंतिम तीर कहाँ पहुँचा, 7 पर। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 7। उम्मीद है आपको प्लस करना तो संख्या रेखा पर समझ में आ रहा होगा। अब कुछ सवाल आप खुद कीजिएगा और फिर बताइएगा समझ में आया नहीं। अब हम लेते हैं अगला बिंदु जो कि है व्यकलन, घटाना जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर पे हम करें संख्या रेखा पर व्यकलन, जिसको घटाना भी कहते हैं।
तो अब हमें 8 में से किसको घटाना है, 3 को। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से। सबसे पहला जंप कहाँ जाएगा, 8 पर। तो ये 0 से सीधा हम गए 8 पर, ठीक है। अब 8 में से 3 घटाने हैं, ध्यान दीजिएगा, कदम तो 3 चलने हैं लेकिन माइनस अर्थात हमें लौटना है, कम करना है ना। तो लौटने के लिए कुछ किताबों में, मैं फिर से वही कह रही हूँ, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। कुछ किताबों ने ऐसे इनको कम किया है, मैं सोच रही हूँ हम घटाने को थोड़ा रूप बदल देते हैं, हम नीचे से आते हैं ताकि याद रहेगा कि हम घटा रहे हैं। जोड़ना है तो ऊपर से जाएंगे और घटाने के लिए नीचे से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पे लिया 1, अब हम पीछे आ रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, और ये 2 और ये आए 3, अंतिम तीर यहाँ लगा दिया। तो हमारा जो तीर है, अंतिम तीर किस बिंदु पर आकर छुआ, 5 पर। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 5। और वैसे भी हम जानते हैं 8 में से 3 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 5। समझ में आ रहा है ना आपको। अब चलते हैं हम अगले बिंदु पर, जो कि है वो भी घटाना है 6 में से 2 को। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से, और कहाँ तक जाएंगे, पहला कदम 6 पर। तो यहाँ से सीधा गए हम 6 पर, ठीक है। अब हमें माइनस होना है, तो माइनस होने के लिए हम आगे की तरफ जाएंगे, अर्थात दाएं हाथ की तरफ जाएंगे या बाएं हाथ की तरफ आएंगे, बिल्कुल हम बाएं हाथ की तरफ जाएंगे। और बाएं हाथ में हमें कितने कदम पीछे चलना है, 2 कदम। तो ये चले हम 1 कदम और ये चले हम दूसरा कदम। तो यहाँ हमें अंक क्या मिल गया, 4। देखिए तीर ज़रूर लगाना, तीर का निशान, ठीक है ना। तो तीर बता देगा आपको कि लास्ट कहाँ रुके। तो ये आ गया 6 में से 2 घटाने पर 4, ठीक है। अब हम गुणा भी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संख्या रेखा पर गुणन की। संख्या रेखा पर गुणन, तो संख्या रेखा पर गुणन समझने से पहले हम सिंपल गुणन को समझें। तो गुणन में आप देख पा रहे हैं मैंने 2 उदाहरण लिए हैं, एक तो लिया है 2 × 5 और एक चुना है मैंने 4 × 2। तो इनमें आप देख पा रहे हैं 2 × 5 का मतलब हम अच्छे से जानते हैं, इसको अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 2 × 5, या जिसे बोला जाता है 2 बार 5, यही कहा जाता है ना, ऐसा ही कहा जाता है ना। और इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब है 5 को 2 बार जोड़ा जाए, 5 को 2 बार जोड़ा जाए, ठीक है ना। ऐसे ही इसकी बात कर लेते हैं, इसको हम बोलेंगे 4 × 2, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 4 × 2। और यहाँ पर पे है 4 बार 2, अर्थात 2 को कितनी बार जोड़ना होगा, 4 बार। ऐसा ही होता है ना, हम पूर्व कक्षा में पढ़ के हैं। तो बस इसी आधार पर हमें संख्या रेखा पर पे चिन्ह बनाने हैं। आइए देखते हैं। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, 0 से, बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पे हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 5 मात्रक वाले को 2 बार चलना होगा, अर्थात 5 की दूरी वाले 1 चले और फिर 5 की ही दूरी पर पे एक और चले। देखिए इनमें अंतर, 1 2 3 4 और 5, इनके बीच में कितनी इकाइयाँ, 5 इकाइयाँ हैं। और दोबारा 1 2 3 4 और 5, तो हम पहुँच गए कहाँ पर पे, 10 पर, जो कि हमारे अंतिम तीर के सिरे पर बिंदु क्या आ रहा है, 10। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 10। और वैसे भी हम जानते हैं 2 × 5 10 होता है, लेकिन हम सीख रहे हैं संख्या रेखा पर, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इस बी बिंदु को करने वाले हैं, जो कि है 4 × 2। तो ऐसे में हम कितने कदम चलने वाले हैं, 4 कदम, लेकिन हर कदम में मात्रक कितना होगा, 2 2 की दूरी रखते हुए। तो शुरुआत करते हैं 0 से, और 2 2 की दूरी पर पे ये 1, और ये 2 2 की दूरी पर 2, 2 2 की दूरी पे 3, और 2 2 की दूरी पे 4, और 2 2 की दूरी पे 5। सॉरी, हमें 4 बार ही चलना है, 5 बार तो चलना ही नहीं है ना। तो ये हम ये एक्स्ट्रा चल गए, तो यहाँ कहाँ पहुँच गए हम, 8 पर, ठीक है ना। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, ये 8। अंतिम बिंदु हमारा क्या है, 8, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जब हम यहाँ पर पे आप देख रहे हैं जोड़ का निशान काम में ले रहे हैं ना, और जोड़ में हमेशा संख्या बढ़ती है, और बढ़ने में हम हमेशा दाएं हाथ की तरफ चलते हैं और घटाने के लिए बाएं हाथ की तरफ। उम्मीद है आपको संख्या रेखा पर पे जोड़ना, घटाना और गुणा करना आ गया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, जुड़े रहिए। धन्यवाद।